नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज़ में और मैं हूं आंचल मोंगिया। दर्शकों, इस वक्त हम महिला में मौजूद हैं और आज इस वक्त हमारे साथ महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी मौजूद है। इनका नाम अनुराधा तंवर है और आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि आज इनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज इनका सेवानिवृत्ति का दिन है और इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज तक का जो इनका अनुभव है, जो इनके कार्यकाल का निचोड़ है, तमाम बातें इनसे करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद जी। धन्यवाद मैडम। मैम, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, मैं अनुराधा तंवर, सेवानिवृत्ति कहूंगी, बाल विकास अधिकारी सोलन और धर्मपुर मेरा गांव है, वहां पर मैं रहती हूँ। मेरी 2 वर्ष पहले सितंबर 2022 में जिला चंबा के खंड महिला में सीडीपीओ की पद पर प्रमोशन हुई थी। तब से लेकर के मैं 1 साल 9 महीने यहाँ पर रही हूँ, पौने 2 साल में यहाँ पर रही हूँ और आज मैं सेवानिवृत्त हो रही हूँ। और बहुत सारी अच्छी यादों को लेकर के मैं यहाँ से जा रही हूँ। अच्छा मैम, एक बात, आप आज खुश हैं या दुखी हैं, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि ये मुझे लगता है ये दोनों मोमेंट होते हैं जब ये समय। हाँ, देखो, ये खुशी का मोमेंट भी है कि मैंने 35 साल 9 महीने हिमाचल सरकार की नौकरी करी है और मैं खुशकिस्मत हूँ कि इस दौरान किसी भी तरह का कोई एक काला समय मेरे जीवन में नहीं आया है। दुख भी मुझे बहुत है कि मैं इतना बड़ा परिवार छोड़ करके जा रही हूँ, खासकर अपना महिला का स्टाफ छोड़ करके जा रही हूँ, अपने महिला को छोड़ करके जा रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे एक लड़की अपने मायकों को छोड़ करके जाती है और उस तरह की मुझे फीलिंग आ रही है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि मैं खुश हूँ कि दुखी हूँ। समझ गई मैम। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जैसा अभी सर भी कह रहे थे कि जब कभी भी आपकी पोस्टिंग होती है तो सेवानिवृत्ति की जो तिथि है वो भी तय हो जाती है। तो क्या अनुभव है आपका, साझा करने की कोशिश करें। ऐसा है, मैंने 20 सितंबर 1988 को महिला एवं बाल विकास विभाग में एक लेडी सुपरवाइजर के पोस्ट पर ज्वाइन किया था। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मेरा काम क्या है। जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा जो संपर्क है वो महिलाओं और बच्चों के साथ रहेगा। मैंने उस टाइम डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में निचार ब्लॉक में ज्वाइनिंग दी थी अपनी, और लगभग अपने घर से काफ़ी दूर थी, सोलन डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी दूर थी। यंग थे, नौकरी करने का शौक था एक, और हमने वहाँ पर काफ़ी काम वगैरह सीखा। उसके बाद 91 में मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट सोलन में आ गई और वहाँ से हमने एक शुरुआत, जिसको कह सकते हैं, वो की। बहुत से अधिकारियों के साथ काम किया, बहुत सारी वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करी और सही मायने में पता चला कि भी हमें करना क्या है। ग्राउंड लेवल पे हमने काम किया। इस तरह कई स्टेशंस पे अपनी सेवाएं भी दी, लेकिन ये रहा कि भी मैक्सिमम अपना डिस्ट्रिक्ट सोलन ही हमने वो करा। कारण बीइंग ए लेडी, एक प्रायोरिटी हमारी फैमिली भी रहती है और फैमिली को छोड़ पाना महिलाओं के लिए खासकर मुश्किल होता है। तो इस तरह से मैंने लगभग 28 वर्ष एज ए लेडी सुपरवाइजर काम किया। उसके बाद मुझे तहसील वेलफेयर ऑफिसर के पोस्ट के लिए प्रमोशन मिली और मेरा जो ट्रांसफ़र है सिरमौर जिला के राजगढ़ खंड में हुआ। वहाँ पर मैंने 1 वर्ष और उसके बाद फिर 5 वर्ष तहसील कल्याण अधिकारी सोलन में काम किया। लगभग 6 वर्ष तहसील वेलफेयर ऑफिसर के पद पर काम करने के बाद मेरा प्रमोशन हुआ और मुझे चंबा जिला का ये महिला खंड में काम करने का मौका मिला। एक मन तो हुआ कि इतनी दूर जॉब करके क्या करनी, वीआरएस ले लेते हैं, क्योंकि उस टाइम भी मेरे 34 वर्ष हो चुके थे। वीआरएस लेते कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और बहुत हो गया, फिर घर भी छोड़ना नहीं पड़ेगा।
लेकिन मेरे परिवार वालों ने भी मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि भी आप घर की फिक्र मत करिए और आप अपनी जॉब पर जाइए। फिर एक मेरा जो अपना स्वार्थ था, मैंने अपने हिमाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में से 11 डिस्ट्रिक्ट सारे घूमे थे, चाहे जॉब में और चाहे अपनी फैमिली के साथ। एक चंबा जिला ही ऐसा था जो मेरे उसमें अछूता रहा। तो एक मन था कि चलो चंबा भी चलते हैं, सुना है चंबा के बारे में, चंबा के लोगों के बारे में। तो कुछ घर वालों का मोटिवेशन हुआ और कुछ क्यूरियोसिटी रही और मैं चंबा आ गई। चंबा के महिला खंड में मैंने अपनी ज्वाइनिंग दी और उसके बाद एक 34 वर्ष जो काम किया था ना, उससे बिल्कुल एक अलग सफर शुरू हुआ। काम तो था, काम पहले भी किया था, थोड़ा हटके काम था या क्या था। यहाँ के लोगों के साथ जो मिलना जुलना हुआ, जो स्टाफ के साथ मिलना जुलना हुआ, तो मुझे अपना परिवार भूल गया। लोगों के साथ मेल मिलाप हुआ, इतना अच्छा समय मैंने यहाँ पे व्यतीत किया और जिसे मैं अपना गोल्डन पीरियड भी कह सकती हूँ। जो स्टाफ था यहाँ का, उसका इतना ज्यादा सहयोग मिला, जो अगर मैंने कुछ अचीव किया है यहाँ पर आकर के, जैसे मैं सभी लोगों से सुन रही हूँ, तो इनकी वजह से ही कर पाई हूँ। इन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया, जैसा मैंने मेरी समझ थी और जैसा मैं इनसे पूछती थी, इनसे बताती थी या कहीं और से करके, उस तरह से हमने अपना ये काम पूरा किया। और मुझे भी एक आत्म संतोष है कि मैंने अपनी जो मेरी जिम्मेवारियां थी, मैं उससे पीछे नहीं हटी और अपना फुल जितना मैं दे सकती थी वो मैंने विभाग को दिया। स्टाफ की बात कहूं, अपनी आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात कहूं, तो बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा सम्मान और बहुत ज्यादा सहयोग मुझे यहाँ से मिला। चंबा बहुत सुंदर जिला है। मैं अपने विभाग के जो दूसरे अब जिनकी प्रमोशंस होनी है, और क्योंकि चंबा डिस्ट्रिक्ट जो जहाँ CDPO की पोस्ट देखती हूँ मैं, तो यहाँ पे लगभग खाली है। तो अगर मेरा मैसेज कहीं जाता है तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप चंबा ज्वाइन करें। आपको यहाँ पर सिर्फ एक दूरी का एहसास होगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ से अवेलेबल है। आप यहाँ पे आकर के बहुत खुश और बहुत स्वस्थ रहेंगे, खासकर महिला में। क्योंकि यहाँ का स्टाफ बेशक कम है, लेकिन एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, मेहनती स्टाफ है। तो जो कोई भी यहाँ पर आएगा उसे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं मिलेगी। उसके बाद जो यहाँ की पब्लिक है, पब्लिक भी उतनी ही, जितनी सुंदर है उतनी ही वो दिल की साफ है और उतनी ही वो कोऑपरेटिव है। तो पब्लिक की तरफ से भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अगर हमारे पास कोई समस्या ना हो, कुछ ना, तो काम करने का आनंद ही कुछ और होता है, जो मैंने उठाया। मैं चंबा की वादियों में भी घूमी, चंबा के लोगों के साथ भी मिली, चंबा के जो प्रशासन है उनके साथ भी मैं चली। तो अपना मैक्सिमम मैंने दिया है और मैक्सिमम से भी ज्यादा मैंने यहाँ से लिया है, जो कि मैं यहाँ से लेकर के जा रही हूँ। आज 35 वर्ष और 9 महीने के सेवा काल के बाद मैं यहाँ से मैं अपनी रिटायरमेंट ले रही हूँ। मैं 2 साल में यहाँ पे रही, लेकिन मैं ऐसे नहीं रही कि मैं घर से दूर हूँ, कि मुझे भी अपने घर के पास जाना है या क्या है। मैं मतलब मैं बिल्कुल भी दुखी मन से मैंने यहाँ पे काम नहीं किया है, बिंदास होकर के काम किया है। आज मैं 35 साल 9 महीने के बाद रिटायर हो रही हूँ, तो दुख है मुझे ना कि मुझे थोड़ा सा समय और मिलना चाहिए था। अगर और मिलता तो मैंने यहाँ पे और करना था। लेकिन चलो एक ये भी है कि नहीं, आगे जो मेरे पीछे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। और यही मैं उनसे कहूंगी कि भी चंबा आने से डरे ना। जब आप चंबा आ गए हैं ना, तो बस चंबा के बारे में ही सोचें, अपने जॉब के बारे में सोचें, अपने आसपास के बारे में सोचें। और घर है, घर भी चलो है, चलो बातचीत हो, चलो घर में कोई ना कोई होता है संभालने वाला, घर भी जरूरी है। तो यहाँ पे मतलब डरने की कोई बात नहीं है। आए, अपनी सेवाएं दें, फुल मौज मस्ती करें, खुश रहें और सबको खुश रखें। प्रशासन यहाँ का काफी अच्छा है, सहयोगी है, सबके साथ तालमेल रखने वाला है। तो एक जब हमने सरकारी नौकरी में अपनी ज्वाइनिंग दी है, तो हमारा कर्तव्य भी है कि जहां से हम अपने परिवार को पाल रहे हैं, अपने परिवार की देखरेख कर रहे हैं, तो उसे भी हम अपना मैक्सिमम दें।
इस सोच के साथ हैं, इस सोच के साथ काम करें तो हमें जो कुछ भी हमने हासिल करना है, जो कुछ भी हमारे टारगेट्स हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। जी। अच्छा मैम, मतलब कुल मिलाकर अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 11 डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे ज्यादा कहाँ अच्छा लगा आपको? सारे डिस्ट्रिक्ट में घूमी हूँ, तो घूमने के हिसाब से भी देखा तो चंबा जो है सबसे सुंदर डिस्ट्रिक्ट है ना। मतलब चंबा अच्छा? हाँ, चंबा अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक अगर मैं 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो रही हूँ, पहले किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में तो बचपना था, लड़कपन था, तो उसकी ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मस्ती में ही टाइम निकाला। किन्नौर से जाने के बाद 2 जिंदगियां शुरू हुई, एक परिवार के लिए और एक अपने सरकार के लिए। अच्छा। तो तब हमें काम करने का मतलब हो गया, मैक्सिमम टाइम मैंने सोलन में निकाला, लेकिन अपना मैक्सिमम दिया है। तो कोई ऐसा मूवमेंट जो आपको लगे कि जैसे होता है ना, अब इतना सारा कार्यकाल रहा है तो इसमें कुछ न कुछ ऐसी कठिनाई भरा दौर, या फिर यूं कह ले कि कोई ऐसा मूवमेंट जो भूलने लायक नहीं है या जो बताने लायक है, तो आप साझा कर सकती हैं कोई ऐसा मूवमेंट? देखिए मैम, जब मेरी मतलब की जो मेंटेलिटी रही है, जी जी जी, जो काम मुझे करने को दिया जाए जी, वो मैं करती हूँ। चाहे वो अब टफ काम, किसी को कोई काम टफ लगता है, दूसरे आदमी को हो सकता है वो इजी लगे, लेकिन जहां भी मैं रही हूँ, जो भी मेरे सहयोगी रहे हैं, तो तालमेल हमारा बहुत अच्छा रहा है। तो ऐसा कभी लगा नहीं कि ये काम टफ है या ये काम इजी है। अगर टफ काम भी कोई आता भी था ना, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तब की वर्किंग कुछ और थी। आज का टाइम जैसे आईटी का है, अब हम लोग फील्ड के लोग थे, हमें कंप्यूटर की ABCD नहीं आती थी, बड़ा डर लगता था कि कैसे कंप्यूटर ऑपरेट करना, कैसे करना। और आज जो है 90% जो वर्क है वो इसी कंप्यूटर्स वगैरह पे होता है। तो अभी भी मैं वीक हूँ, कंप्यूटर मेरे को नहीं आता है, लेकिन ये है कि भी जो अब साथ रहे हैं, या मैं अपनी वो कहूँ कि भी मेरा उसमें कुछ ऐसा था, या साथ के मेरे के कुछ किस्मती रही कि मुझे ऐसे लोग मिले कि जिन्होंने मुझे अपना पूरा सहयोग किया, तो मुझे ये भी कमी वो नहीं, खाली नहीं। तो मैं बोलती रहती थी और ये लोग करते रहते थे। तो इस तरह से मुझे ऐसी कोई कमी भी महसूस नहीं हुई। पर ये है कि भी सभी तरह का जो फेज है हमने बहुत अच्छे से मिलजुल करके कर लिया। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर होते हैं या अधिकारी जैसे आते हैं ना, तो उनके लिए, या फिर होता है जब आप सेवानिवृत्ति का दिन है, तो ऐसे इस अवसर पर क्या आप एक मैसेज समाज में देना चाहेंगे? देखो जी, जो तो जॉब में है, ये तो दिखती सी बात है, जैसे अभी बोला भी है कि जब हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग के नीचे ही हमारी रिटायरमेंट की डेट है। तो आप इसे दिल से कबूल करके रखें कि भी हाँ, रिटायर होना है। हर एक जैसे हमारे संस्कार होते हैं ना, कहीं पे भी अब नामकरण संस्कार है, कहीं अन्नप्राशन है, ये है, तो ये भी एक संस्कार है, सेवानिवृत्ति भी, ये भी एक मतलब कि हमारे संस्कारों में से एक है। तो एक तो इसे मन से आप स्वीकार करें, है ना। अभी हम जाएंगे तभी पिछले लोगों को मौका मिलेगा। दूसरे ये है कि जॉब में रहते हुए जब आप की कहीं ट्रांसफर वगैरह होती है, तो उसे आप वो ना लें, एक बोझ ना लें या एक सजा ना लें। आप उसे आप लाइटली लेकर के और अपने लाइफ का एक पार्ट समझ करके कि नहीं भी सजा, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो लाइटली लेकर के उसे आप अगर करेंगे तो सभी लोग हमारे से खुश भी रहेंगे और हमें भी कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं रहेगा। सभी लोग मतलब कि सर्व संपन्न नहीं होते हैं। किसी से कुछ भी काम अगर नहीं पता तो आप दूसरे से, अपने जूनियर से भी पूछ सकते हैं। जूनियर से पूछ करके आप उस काम को कर सकते हैं। मैं यहाँ पर CDPO बन करके आई थी, तो मुझे क्योंकि 6 साल में वेलफेयर साइड रही, तो यहाँ के काम में 6 साल में बड़ा भारी चेंज आ गया। तो मैं तो इन लोगों से पूछ करके ही काम करती रही हूँ कि भी ये है ऐसे है, कुछ पिछला काम देखा, कुछ इन लोगों से पूछा। तो अगर मैंने आज कुछ अच्छा किया है तो इन्हीं लोगों की बदौलत किया है। ना तो कभी किसी से पूछने में आप शर्म करें और ना ही किसी को बताने में आप कोई किसी तरह की झिझक करें, और ऐसा ना सोचे कि नहीं मुझे ये बताना नहीं है। बताए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई हमारे से कुछ पूछता है तो ये हमारी अपनी गुडनेस है। और अगर हम किसी से पूछ के करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारी कमी है हमने उस कमी को आपने फिलअप भी करना है।